नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, संसार में जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उनमें से 98% लोगों के पास सारी क्षमताएं हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी क्षमताएं नहीं हैं, कुछ प्राप्त करने की क्षमताएं नहीं है, बावजूद इसके वो कुछ ना कुछ अर्जित करने में लगे रहते हैं। 98% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमताएं हैं। 3 तरह की क्षमताएं संसार में देखने में आती हैं। कौन कौन सी क्षमताएं? पहली क्षमता आपकी शारीरिक क्षमता। तो ज़्यादातर 98% लोग ऐसे हैं जिनका शरीर ईश्वर ने पूर्ण रूप से पूरा ठीक ठाक बनाया, यानी उसमें हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुंह भी है, पूरा शरीर सही है, कहीं भी वो विकलांग नहीं है। जिसको शारीरिक रूप से विकलांग कहें तो वो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, मतलब शरीर पूरी तरह से बना हुआ है और कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उनका विकसित नहीं है। शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं। यदि हम मेंटली रूप से बात करें तो मेंटली रूप में भी हम जब देखते हैं तो 2% लोगों को ऐसा पाते हैं जिनके मेंटली ताकत कम है, जहाँ समझने की क्षमता कम है, जहाँ सीखने की क्षमता कम है, जहाँ दिमाग का जो लेवल है वो सामान्य से कम है। सामान्य से ज़्यादा है या सामान्य से बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य लोगों जितना क्षमता है सबके पास है। सामान्य क्षमता जिससे कि वो अपना जीवन चला सके, वो क्षमता हर व्यक्ति को ईश्वर ने दी है कि वो अपना जीवन चला सकता है। हम ये क्षमता, तो ये सामान्य क्षमता की जब हम बात करते हैं तो हम जीवों को देखते हैं, यानी हम पशु पक्षी और उन जीवों को देखते हैं ना जिनके हमको ना तो कान दिखाई देते हैं, ना ऐसी कोई ना ऐसा शरीर दिखाई देता है जिसमें चलने की क्षमता दिखाई, मतलब उनकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल है ही नहीं। जी बहुत सारे जीव ऐसे हम पृथ्वी के अंदर देख सकते हैं, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। एक तितली है, वो भी काम कर रही है, उड़ रही है, चल रही है, फूलों की खुशबू को महसूस कर रही है। इसका मतलब ये अजीब बात नहीं है कि वो फूल की खुशबू को महसूस कर सकती है वो, जबकि हमारे हिसाब से वो उसका जो तितली का जो शरीर है, बड़ी तितली को तो फिर आप करिए, जो छोटी तितली होती है वो तो बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी क्षमता उसके अंदर है कि वो फूल तक पहुंच जाती है, अपने भोजन को ग्रहण कर लेती है, अपने मतलब की चीज़ को ले लेती है। उसको भी ये ज्ञात है कि रात हो गई और दिन हो गई। दिन रात में उड़ती हुई तितलियाँ नहीं दिखाई देती, दिन में दिखाई देती हैं। तो ये और हर जगह पे नहीं दिखाई देती कि हर जगह पे चली जाए ना, जहाँ को जाने की जगह है वहीं पे पहुँचती हैं, सब जगह नहीं पहुँचती। तितलियाँ ज़मीन पर बैठी हुई ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब उसको समझ है ना, ये ज़मीन और ये फूल है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर वो कहीं भी बैठ सकती है, और यदि कहीं भी बैठेगी तो कोई भी पशु उसे खा करके जा सकता है। तो वो चीज़ भी कम होती है, हमने कम देखा है। वो तितली जो है वो सुगंधित चीज़ों के पास जाती है, बदबूदार चीज़ों के पास नहीं जाती। ये एक जब ऑब्ज़र्व करो तो आप पता लगेगा। मक्खी गंदी चीज़ों पर जाती है, सुगंधित चीज़ों पर नहीं जाती। तो दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है। तो ये फ़र्क है। तो ये क्या है, मतलब एक अपना जीविका चलाने की क्षमता, यानी उस जीव की बात कर रहे हैं जिसको हम बिल्कुल किसी मतलब का ही नहीं समझते। मक्खी हुई, तितली हुई, इनको क्या समझेंगे, कुछ किसी मतलब के। लेकिन नहीं, मक्खी जो मक्खी हुई तो मक्खी में मधुमक्खी है जो शहद बना इकट्ठा कर देती है। क्षमता तो है ना उसके अंदर। क्षमता ना हो तो शहद कैसे इकट्ठा करेगी? एक मक्खी है तो वो गंदगी पे भिनभिनाती रहती है, दूसरी है तो वो फूलों का रस रस चुन कर के फूलों में से जो है वो जो काम की चीज़ है वो उसमें से ग्रहण करके और उसका और छत्ते पे लगा देती है, जिसकी शक्ति को पूरा संसार प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए शहद की कीमत होती है। यानी वो जो उस रूप में भी मक्खी के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी ऐसी क्षमता उसके अंदर है कि वो
पराग से अपने अ, उसके रस को ले सके और उसको दूसरी जगह पहुंचा सके और वहाँ पर शहद जैसी एक ऐसी चीज़ को दे सके जो जिसके लेने से व्यक्ति की बहुत सारी बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। तो ये कितनी बड़ी क्षमता है कि एक जीव है, लेकिन जीव के अंदर ही दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो हम जब देखते हैं कि एक जीव के अंदर भी सामान्य चीज़ों की समझ दी हुई है, तो एक मनुष्य के अंदर यदि क्षमता नहीं होती तो वो काम कैसे करता है? क्षमता होती है तभी आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही यदि नर्स उसको हिलाती है और यदि उसे थप्पड़ लगा दे तो वो चीखने लगता है, यानी उसको भी चोट का एहसास होता है। वो अपनी बात को कह मुंह से नहीं बोल सकता, लेकिन रो करके अपनी अभिव्यक्ति देता है कि दर्द हुआ उसको, चोट लगी उसको, मारो मत, ये कहता है वो बच्चा कि मुझे मारो मत। तो वो उस एक्चुअल में उस बच्चे की उस सेंस को ही जानने की कोशिश की जाती है कि ये बच्चे में सेंस डेवलप है या नहीं है। इसीलिए उसको थोड़ा हल्के से उसको थोड़ा सा वो लगाते हैं जिससे बच्चा एकदम चौंक करके उठ जाता है या रोने लगता है। तो इस तरह की, और जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो आप उससे बात कीजिए, किलकारी करने लगता है, कभी वो रोने लगता है, कभी मुंह बनाने लगता है, और कभी कभी वो अपनी अभिव्यक्ति में भी हूँ हाँ करने लगता है। तो ये क्या क्षमता है? ये क्षमता सहज रूप से सबके अंदर है। तो एक एक क्षमता कौन सी? जो मानसिक क्षमता है, ये मानसिक क्षमता है जो हर जीव के अंदर दी हुई है। अब इसके आगे की जो क्षमता है वो क्षमता कैसी है? वो क्षमता है जो बिल्कुल अलग क्षमता है। वो क्षमता है आपकी बुद्धिमत्ता की क्षमता, यानी हृदय से लोग बहुत सारी सी चीज़ों को महसूस करते हैं। और लेकिन ये बुद्धि में ताकत है कि वो निर्णय लेने की क्षमता। हृदय महसूस करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि जो है, बुद्धि से ही धर्म संचरित होता है। धर्म यदि चल रहा है तो बुद्धि के द्वारा चलित है। वो आपके दिल के द्वारा नहीं है। दिल को महत्वपूर्ण माना गया है। हृदय यानी दिल को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दिल के बिना जीवन चल नहीं सकता। दिल के कारण से सारी जीवन में जो हम प्रेम की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जो हम जीवन में संबंधों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं, वो सब प्रेम के कारण है। लेकिन धर्म है जिसके कारण से हम अपने जीवन के जो जितने भी निर्णय लेते हैं उन निर्णयों को धर्म ही चलाता है। धर्म के द्वारा ही हमें पता लगता है कि किसके साथ हमारा व्यवहार कैसा और कितना होना चाहिए। ये हमें धर्म संचालित करता है। हम अपने आप नहीं होते धर्म के द्वारा। जब हम सही किसी कार्य का निर्णय लेते हैं तभी वो धर्म बनता है। जब हम किसी कार्य का गलत निर्णय लेते हैं वो अधर्म हो जाता है। इसीलिए तो हमने कहा ना कि कुछ चीज़ें हमने संसार के लिए जो है वो अलग कर दी। अलग किस में और इसको बताया कैसे? बताने का माध्यम क्या बना है? वेदों के द्वारा। जब जब उसके द्वारा बताने की कोशिश की गई कि भाई इस तरीके से संचालित करो। इस संसार को संचालित करने के लिए एक किसी एक ऐसी शैली की आवश्यकता है जिसके द्वारा ये पूरा संसार सही ढंग से चल सके। तो फिर उसके लिए ही व्यवस्था की गई। पारिवारिक व्यवस्था जो की गई है, जहाँ पर रिश्ते नातों की जो व्यवस्था की गई है वो इसी के द्वारा की गई है। सामाजिक व्यवस्था जो की गई है वो इसी के द्वारा की गई है। राजनीतिक व्यवस्था जो की गई है वो धर्म के द्वारा है। यदि सब अपने अपने कार्यों को छोड़ करके दूसरे कार्य के लिए निकल जाएंगे या दूसरे के कार्य को करने लगेंगे या दूसरे के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी किसी कार्य को नहीं कर सकता और सिर्फ अधर्म होगा। और जब जब अधर्म होता है तब तब एक ऐसी स्थिति पर व्यक्ति पहुंच जाता है कि उसको फिर उसको नष्ट करना पड़ता है।
क्योंकि वो उस स्थिति में ज़्यादा समय नहीं रह सकता। एक्सक्यूज मी। आप देखिए, आग में कोई व्यक्ति रहना चाहे, आग जल रही है, आग और पानी दो चीजें, आग में व्यक्ति रहना चाहे, आग के समीप व्यक्ति यानी सूर्य की गर्मी के समीप तो व्यक्ति रह सकता है, लेकिन आग यदि जल रही है और उसमें व्यक्ति जाकर के रहने की सोचे, या सूर्य की ही तेज गर्मी में जब धरती जल रही हो और उस समय व्यक्ति बाहर निकल कर के 10 थोड़े समय भी वहाँ रहने की कोशिश करे तो नहीं रह पाता। आपने देखा है कि बहुत सारी जगह पर जहाँ पर बहुत दूरी तक कोई दिखाई नहीं देता, पानी नहीं होता, बहुत तेज धूप चल रही हो पड़ रही होती है, तो बहुत सारे लोग वह और उनको पानी की आवश्यकता है, वो वहीं पर अपनी दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडक दोनों व्यक्ति नहीं बर्दाश्त कर सकता। ज़्यादा ठंडक में बर्फ़ जम जाती है तो कितना भी आदमी वो हो तो वहाँ पे उसी समय वो अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि एक सीमा तक की हमारी बॉडी उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसकी क्षमता जो धर्म से निर्धारित है, यानी ये प्रकृति का धर्म हो गया, जहाँ पर हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसके उससे या तो बचने का प्रयास करना पड़ेगा, या तो उस टेम्परेचर से बचने का प्रयास करना पड़ेगा, या उस उस टेम्परेचर से बचना नहीं है तो आपको उस उस टेम्पर से दूर रहना होगा। बचना नहीं है तो दूर रहना होगा, यानी या तो आपको हो सकता है कि आपको उसी टेम्परेचर में काम करना हो, तो वहाँ पर बच कर के आपको काम करना होगा, यानी अपने बचाव के सही साधन रखने होंगे। बहुत सारे लोग गर्मी के बहुत सारे जगह पर कार्य कर रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत ठंडक है, जहाँ पर बहुत गर्मी है। अभी भी लोग जो है वो सेना के लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो तैनात होंगे, जहाँ पर वो बर्फ पर भी कि उससे भी घिरे हो सकते हैं, कहीं बारिश के मौसम से घिरे हो सकते हैं, कहीं पहाड़ियों से घिरे हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में वो काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने उसी तरह की अपनी शारीरिक जो आवश्यकता है, जिनसे बचाव हो सकता है, उनके पूरी तरह से उन्होंने अपना प्रयत्न किया होगा कि उनके जीवन को बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें संभव हैं, वो सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के चल रहे होंगे। आप देखते हैं यूरोप जैसी जगह पर जहाँ इतनी बर्फ़ गिरने लगती है, वहाँ पूरा जीवन ही पूरा बंद हो जाता है, जीवन ही बंद हो जाता है, जीवन की परिपाटी ही का संचालन ही बंद हो जाता है कुछ समय तक, जब ज़रूरत से ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगे। लोग नहीं निकलते। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ उतना ठंडा नहीं है जितना कि यूरोप में है, जहाँ कंटिन्यूसली कई 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 बार न्यूज़ में आता है कि 1 फुट बर्फ़ जम गई। अब 1 फुट बर्फ़ में ना तो व्यक्ति जा सकता कहीं, ना कहीं आ सकता। 1 फुट बर्फ़ में कैसे बाहर निकल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, घर के अंदर ही रहना ही होगा। और यदि है उसको हटाना है तो उसके लिए भी उनके अपने साधन हैं, उनके वो तरीके हैं जिससे वो कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही वो अपने जो उपकरण है उनका उपयोग कर सकते हैं। कई कई बार वो सीमाएं भी टूट जाती हैं, और तब क्या होता है, तब नुकसान होता है ना। अभी अभी आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका में जो हो रहा है, अब आग का तांडव हुआ, नहीं कर पाया व्यक्ति काबू। काबू तो कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक आप काबू कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक धर्म है, एक एक वो है। तो आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। इससे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। यानी इनमें से तीनों चीज़ों में से या तो तीनों ही चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या एक कोई चीज़ मिसिंग है, यानी दिमाग नहीं है, बॉडी है, और आपके पास बॉडी है तो और दिमाग नहीं है, तो इसका मतलब तीसरी चीज़ का होने का तो सवाल ही नहीं है। जिस पर धर्म अधर्म की बात करेंगे तो वो तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पहले आपके पास बेसिक चीज़ होनी चाहिए, यानी बेसिक चीज़ शरीर होना चाहिए और बुद्धि होना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ की अवस्था पहुँचेगा व्यक्ति। तीसरी चीज़ की अवस्था में व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता। वो अवस्था तो बाद की अवस्था है। जब वहाँ पहुँच जाता है तब अन्य चीज़ों के लिए वो व्यक्ति, तब उसकी निगाहें चारों तरफ फैल सकती हैं। वो अतीत में भी जा सकता है, वो वर्तमान में भी रह सकता है, वो
भविष्य के बारे में भी सोच सकता है, भविष्य की गणना भी कर सकता है, भविष्य की समझ भी कर सकता है, चीज़ों के बारे में चर्चा भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन यहीं से वो व्यक्ति जो है वो करना ही नहीं चाहता। वो करने की उस परंपरा से कहीं न कहीं अपने आप को दूर ले जाना चाहता है। कहीं न कहीं अपने आप को वो अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं है। उसे लगता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास जिस चीज़ों को वो ना सब कह रहा होता है, वो चीज़ें तो उसके पास है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा, वो काम कर ही नहीं रहा है। उसकी स्थिति बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे यदि कहे कि फूल को अपनी सुगंध के बारे में नहीं पता, कि हिरण को अपनी कस्तूरी जो उसके अंदर है खुशबू जब आती है तो वो पागलों की तरह दौड़ने लगता है बाहर से खुशबू। उसे लगता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको पता नहीं है कि ये उसके ही द्वारा संचालित है। तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो व्यक्ति के द्वारा ही होने वाली क्रिया प्रक्रिया है। फर्क ये कि आपको अपनी क्षमताओं का ही नहीं पता कि आप कर क्या सकते हैं, तो आप उसको ऊपर काम कैसे करेंगे। जब आप काम तो आप व्यक्ति तब करता है जब उसको ये पता हो। इसीलिए हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का पता लगाने के लिए ही योग्य व्यक्ति की तलाश होती है, और योग्य व्यक्ति की तलाश में व्यक्ति घूमता है। आजकल शिक्षा जो है वो एक ऐसा माध्यम हो गई जहाँ पर उसकी वो जो दौड़ है वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो जाती है, कहीं न कहीं उसको रास्ते मिल जाते हैं, कहीं न कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मीडिया भी आजकल एक ऐसा साधन हो गया मोबाइल के ज़रिए, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें उसकी समझ में आने लगी। पहले समझ में नहीं आती थी, पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और यदि हम अतीत में चले जाएँ तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पता। नाम सुना है राजा होता है, राजा कौन होता है, राज दरबार कैसे चलता है, राज दरबार में कैसे सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है, कौन लोग मंत्री होते हैं, कौन लोग संतरी होते हैं, राज प्रणाली क्या है, राज्य वो सब तो कुछ पता ही नहीं था लोगों को। आम जनता को तो कुछ भी नहीं पता, तब भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता है। तब की बात छोड़ दी, आज भी नहीं पता है। सामान्य बातें अब भी बहुत सारी सी चीज़ें पता है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। और व्यक्ति जिन जो नहीं पता है उसको पता लगाना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहता? क्योंकि इसके लिए तो व्यक्ति के पास दो चीज़ों की है। एक तो उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए चीज़ों को जानने की। दूसरी चीज़ उस उत्सुकता के साथ साथ मेहनत करने की और चीज़ों को पाने की इच्छा जब व्यक्ति की होती है, अंदर होती है, तब वो उसके लिए कार्य करता है। और यदि ये दोनों इच्छाएं उसकी उसकी कहीं बुझ चुकी हैं, वही बुझने की बात हम इसलिए कहते हैं, कई बार कहते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति का यदि सही जगह पे डायरेक्शन नहीं है तो वो भटकाव के कारण से उस जगह तक नहीं पहुंचा। और एक समय ऐसा आ गया कि उसको लगता है कि उसकी आवश्यकता ही नहीं रही उन सब चीज़ों की। तो कई बार तो व्यक्ति इसलिए बढ़ जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि चारों दिशाओं में दौड़ता ही रहा, लेकिन उसको जीवन भर कुछ नहीं मिला। तो वो दौ थक करके बैठ जाता है, फिर वो चलना छोड़ देता है। एक सीमा आती है और वहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करके वहीं पर एंड कर देता है। कहता है अब नहीं दौड़ूंगा, चाहे इसके बाद मुझे कुछ मिले या ना मिले। तो कई बार ऐसी स्थिति तो कई बार व्यक्ति इन सारी स्थितियों के चलते उसको लगता है कि मेरे पास वो योग्यता ही नहीं है कि मैं उस चीज़ को पा सकूं। ये सबसे भयानक स्थिति है जहाँ जबकि वो व्यक्ति उस योग्य है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि ज़रूरत या तो वो टाइम की कई बार होती है, कई बार उसकी अपनी समझ की होती है। कि यानी उसकी समझ अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उस योग्य है, वो उस योग्य काम कर सकता है, या उसके पास भी समय है जिसका कि वो उपयोग कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं जिसके कारण से व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता है, या पहचान लेता है तो भी वो पीछे कर लेता है। क्योंकि कई सारी सी चीज़ें वैराग्य को भी उत्पन्न करती हैं। जैसे कि बुद्ध की हम स्थिति को कहें तो वो बचपन में ही उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य के लिए कोई वो नहीं है। वैराग्य होना, वैराग्य के बाद संन्यास लेना, ये दो दो अलग चीज़ है। वैराग्य मन यानी उनको अनुराग और विराग से वैराग्य पैदा हुआ। अनुराग कहेंगे किसी चीज़ों में आसक्ति होना, और विराग माने उनसे विरक्ति होना।
तो विरक्ति और आसक्ति ये दो बिल्कुल भिन्न चीज़ें हैं, और ये कई बार किसी विशेष परिस्थिति से जनित होती हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो व्यक्ति के अंदर से वो सारा जो उसका विश्वास है, जिससे कि वो ये सारा संसार चल रहा है, जिससे कि उसकी आसपास का परिवार चल रहा है, उसका समाज चल रहा है, वो सब चीज़ों से अलग हो जाता है। और ये सबसे कई बार जो हम कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर जो हम चीज़ें देखते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, तो डिप्रेशन की स्थिति कई बार डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है उसकी, यानी डिप्रेशन तो उसका पूरी तरह से मोह खत्म हो गया। यहाँ वैराग्य नहीं है उसका, उन यहाँ वैराग्य नहीं हुआ, बल्कि उसको उन चीज़ों के प्रति इच्छा ही मर गई। इतनी इतनी सारी उसने चीज़ों को अब मैं अपने आप हार को महसूस किया कि उसके जीने की चाहना जो थी वही कहीं ना कहीं टूट गई। अब वो चाहता ही नहीं कि मैं जीऊँ। तब वो कहता है कि मुझे कुछ, हे ईश्वर, मुझे इस जन्म से मुझे मुक्ति दे। जो मोक्ष की कामना होती है वो व्यक्ति इस समय पर आके करता है, जब उसको बिल्कुल लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं। मैं जिनके लिए जी रहा था वो लोग मेरे नहीं हैं। इस जिस संसार के लिए काम करना चाहता था वो संसार मेरा नहीं है। मैं काम किसके लिए करूं? तब वो व्यक्ति एक अलग स्थिति पर चला जाता है, जो कि उसके उस इस चीज़ को दिखाती है कि वो उस व्यक्ति ने अपने आप को कहीं जानने में भूल की, इस चीज़ को दिखाती है। लेकिन ये चीज़ें तो तब व्यक्ति को समझ में आती हैं जब उसके पास जीने की चाहना हो। यदि जीने की चाहना नहीं है तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रखी रह जाती हैं, और व्यक्ति लेकिन धर्म और अधर्म इन्हीं से जुड़ा हुआ है और इन्हीं पर आगे चलता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।